हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो वीडियो का टाइटल देख के आप लोगों को ये तो पता लग ही गया कि एसबीआई बैंक में क्लर्क की वैकेंसी आई है और अच्छी खासी वैकेंसी है। लगभग 13,735 वैकेंसी आई है इस बार। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है ये। और आगे हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि क्या इसके अंदर क्वालिफिकेशन है, एज क्या रहने वाली है, इसके अलावा सिलेबस क्या होगा इसका, और लास्ट डेट क्या है फॉर्म भरने की, और इसकी फ़ी कितनी है। इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है इसका पूरा, और लास्ट में लोकेशन। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ और जिसके बिना ये वीडियो अधूरा है, दैट इज़ सैलरी। भाई सैलरी कितनी होने वाली है ना। तो इन सभी टॉपिक्स को मैं कवर करूँगा। आगे वीडियो देखो और इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन देखो, 17 तारीख को ये नोटिफिकेशन आ चुका है, यानी कि 17 दिसंबर। और 7 तारीख तक जनवरी में, यानी कि नेक्स्ट मंथ, इसकी लास्ट डेट है। तो तब तक आपको ये फॉर्म भर लेना है। इसके अलावा एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम इसका फरवरी में है 2025, यानी कि अगले साल में 25 फरवरी में है। और इसका जो मेंस होगा वो मार्च या अप्रैल में आपका हो जाएगा। इसके अलावा फ़ीस की बात करें तो एग्ज़ाम फ़ी है इसकी 750, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की, और एससी एसटी की 0 फीस है, तो कोई फ़ी नहीं है इनकी। एज की बात करें तो मिनिमम एज 20 ईयर्स और मैक्सिमम 28 ईयर्स। ये जो आपकी एज है ये यहाँ पे लिखा हुआ है 1/4/2024 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की जाएगी, यानी कि 1/4/2024 तक आप 20 साल के अगर हो गए तो आप ये फॉर्म भरने के एलिजिबल हो। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो क्वालिफिकेशन इसके अंदर बैचलर डिग्री मांगी हुई है। ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट बात, आपको नॉलेज होनी चाहिए लोकल लैंग्वेज की। इसका मतलब क्या है, आपका जो 10th और 12th क्लास का मार्कशीट है, इनमें से किसी भी एक में आपका जो लैंग्वेज है वो उसके अंदर मेंशन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप अगर नॉर्थ साइड से हो, नॉर्थ इंडिया साइड से, तो वहाँ पर हिंदी लैंग्वेज बोलते हैं लोग। तो 10th क्लास में या फिर 12th क्लास में आपके पास हिंदी लैंग्वेज होनी चाहिए। और अगर नहीं है तो क्या होगा कि आप जब ये पेपर दे लोगे, सारी चीज़ें आप क्लियर कर लोगे, तो एंड में आपका एक टेस्ट होगा, लैंग्वेज टेस्ट। अगर आप वो क्लियर करते हो तो ही आप जो है उसको ज्वाइन कर पाओगे। इसके अलावा हम बात करें तो ये है इसका एग्ज़ाम का पैटर्न। इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग ये आने वाले हैं इसके अंदर। 30-30 क्वेश्चंस होंगे। 30 मार्क्स, 35 मार्क्स और 35 मार्क्स के ये क्वेश्चन है। और एक और बात कि इसके अंदर ना आपको सेक्शन वाइज 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट मिलेंगे। इसका मतलब क्या है कि एक बार आपको 20 मिनट मिलेगा, उसके अंदर आपको इंग्लिश करना है। फिर एक बार 20 मिनट मिलेगा, उसके अंदर आपको मैथ करना है। फिर एक बार 20 मिनट मिलेगा, उसके अंदर आपको रीजनिंग करनी है। तो ऐसे करके है ये 35-35 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग में। और इंग्लिश में 30 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, 100 नंबर का है। 1 घंटे का ये पेपर है। तो ये आपका प्री का पेपर होगा। इसके बाद हम बात करें अगर मेंस की, तो मेंस के अंदर एक एक्स्ट्रा जुड़ जाता है इसके अंदर, जनरल अवेयरनेस या फाइनेंशियल अवेयरनेस कह लो आप। ठीक है। तो इसके 50 क्वेश्चन होते हैं। बाकी इंग्लिश के 40 क्वेश्चन होते हैं। और मैथ और रीजनिंग के 50-50 क्वेश्चन होते हैं। और आपके साथ ये टाइमिंग लिखी हुई है इसकी। तो सबके सेक्शन आपको टाइम मिलते हैं, यानी कि अगर जनरल अवेयरनेस अगर कर रहे हो तो उसके लिए 35 मिनट मिलेंगे सिर्फ। उसके अलावा आप कुछ और नहीं कर सकते, सिर्फ आपको यही करना है। देन जब ये इसका एग्जाम खत्म होगा तो फिर ये ओपन होगा इंग्लिश का। और इंग्लिश का खत्म होने के बाद फिर 45 मिनट आपको मैथ के मिलेंगे। तो ऐसे करके है ये। ठीक है। इसके बाद ये है आपकी फीस का जो भी है मैंने आपको बता दिया कि जनरल, ओबीसी और डब्ल्यूएस की 750 है और एससी एसटी की कोई फीस नहीं है। अब बात आती है भाई सैलरी की। सैलरी जिसका वेट सब लोग कर रहे थे, तो सैलरी आपकी ये बेसिक पे है। और अगर आप मेट्रो जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी जैसे दिल्ली या मुंबई में हो तो आपकी इन हैंड सैलरी जो आप रहने वाली है वो 46,000 के आसपास रहेगी इनिशियली। तो अच्छी खासी सैलरी है। इसके अलावा अब अगर आप फॉर्म भरोगे तो भाई ये भी तो पता होना चाहिए कि कट ऑफ कितनी जाती है किस स्टेट से। तो मैंने उसके लिए भी आपकी सहूलियत के लिए मैंने एक ये लगा दिया है इमेज, जिसके अंदर आपको स्टेट वाइज सबकी कट ऑफ दिख जाएगी। और ये जनरल कैटेगरी की है। ये 2020 में इसका एग्ज़ाम हुआ था, तो ये उसके मार्क्स हैं। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा बातें, फॉर एग्जांपल
ये SC, ST, OBC इसके अंदर जो एज का रिलैक्सेशन है वो लिखा हुआ है। यहाँ ऊपर लिखा हुआ है कि 1/4/2024 से ये काउंट होगा। इसके बाद हम बात करें तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो कि बहुत सही है। होम लोकेशन, आप अगर SBI के इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हो तो इसमें हाई चांसेस होते हैं कि आपको होम लोकेशन या होम पोस्टिंग मिल जाती है ईजिली। इसके अलावा ये डेस्क जॉब है और फीमेल्स के लिए तो बहुत बढ़िया है। 9 to 4 की जॉब होती है, आप लोगों को पता ही है बैंक का टाइमिंग क्या होता है, तो बहुत अच्छी जॉब होती है। टाइम आपको अच्छा खासा मिल जाता है आपकी फैमिली के लिए भी, और वर्किंग टाइम भी अच्छा है, डेस्क जॉब है तो सुकून का काम है, बढ़िया। इसके अलावा अगर आपको फॉर्म फिल करवाना है तो आप मेरे को इस टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो, और फॉर्म फिलिंग के लिए 150 रुपीज़ चार्ज लगेंगे। तो बस यही था। आप मेरे को इस नंबर पे भी अपनी डिटेल्स भेज सकते हो, फ़ोन मत करना कोई। और इसके अलावा टेक्स्ट बुक का पास अगर लेना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है मैंने, या फिर आप ये कोड भी यूज़ कर सकते हो और पास ले सकते हो। टेक्स्ट बुक का पास बहुत ज़रूरी है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, और टेक्स्ट बुक पर अगर आप उस मॉक को लगाओगे, उनके एग्ज़ाम को मॉक को, तो वो हेल्प करता है आपके मार्क्स को इंक्रीज़ करने में और टाइम को मैनेज करने में, तो बहुत हेल्पफुल होता है। इसलिए आपको टेक्स्ट बुक के पास ज़रूर लेना चाहिए और इससे आपकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।